वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दाइमा की आंखों में एक अलग ही डर उभर आया था। वो दरवाजे से दूर हटकर पीछे पलंग पर जाकर बैठ गईं। दाइमा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? मैं दरवाजा खोल दूं? मैंने तुझे बोला ना कि अंदर जा, तो तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? अंदर जा, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत आना। लेकिन दाइमा। बोला ना, जा। दाइमा ने कंचन को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कंचन सो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में सफेद रंग से एक गोल घेरा बनाया और उसमें तिकोने आकारों से एक आकृति उकेरी। उसके बीच में उन्होंने 5 दीपक जलाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ देर बाद बाहर से आने वाली दरवाजा खटखटाने की वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दाइमा ने मंत्रों का उच्चारण रोक दिया और घर के अंदर से दरवाजे पर अपने खून से एक निशान बना दिया। आज तो जैसे तैसे बच गई। आगे से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इस दलदल में धंसती ही चली जा रही हूँ। काश मैंने ये सब कभी शुरू ही न किया होता। कंचन दूसरे कमरे के दरवाजे से छिपकर ये सब देख रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दाइमा ने ये सब क्या किया और वो क्या बातें कर रही हैं। मगर धीरे धीरे जैसे कंचन बड़ी हुई तो उसे सब कुछ समझ आने लगा। आज कंचन 18 साल की हो गई थी। घर पर दाइमा ने उसके लिए केक बनाया था, मगर कोई भी उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए खुश नहीं था। कम से कम आज तो आप लोग कंचन बेबी के लिए खुश हो जाओ। बेबी 18 साल की हो गई है आज। मालिक और मालकिन जिंदा होते तो बहुत खुश होते आज के दिन। हाँ, जिंदा होते तो खुश होते, लेकिन जिंदा तो नहीं है ना वो। खुद तो मर गए, लेकिन हमारे सर पर बोझ छोड़कर चले गए इसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा हमें। रहने दो दाइमा, और कोई जन्मदिन नहीं मनाना मुझे। इस घर में अब एक भी पल रहती हूँ तो दम घुटता है मेरा। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आपकी मर्जी है। वैसे भी आज तक कोई ख्याल नहीं रखा है आप लोगों ने मेरा। अपने घर में अपनी दाई माँ के साथ अकेले रह सकती हूँ मैं। अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप लोग। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। बचपन से लेकर अब तक हमने तेरा ध्यान रखा, और अब जब बड़ी हो गई तो हमें ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है। एहसान फरामोश कहीं की। शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? ऐसे लोगों को किसी की शर्म नहीं होती। चलो जी अपने कमरे में, बहुत मन गया इसका जन्मदिन। कंचन भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके चाचा चाची अपनी बेटी पारुल के कमरे में गए। आज तो ये 18 साल की भी हो गई। अब तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लो। 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं।